मित्रों, यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपना मैसेज, क्वेश्चन, प्रश्न आदि भेज सकते हैं। आपको समाधान दिया जाएगा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज बात करूंगा मकर राशि के जातकों के लिए। शनि महाराज 15 फरवरी से 21 मार्च तक अस्त होने जा रहे हैं। इन 35 दिनों में मकर राशि, जबकि मकर राशि 7.5 जा रही है और 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। मकर राशि के जातकों को जाती हुई 7.5 में जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है और लाभ प्राप्त कैसे करें, इसका भी निदान आपको बताऊंगा। और शनि महाराज जो 35 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं, इसका आपके जीवन पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, सकारात्मक प्रभाव, उस पर बात होगी। मित्रों, आपसे निवेदन है आप वीडियो के आरंभ से ही अंत तक बने रहेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिल सकेगी। और एक निवेदन आपसे और है, यदि आप ज्योतिष से प्रेम रखते हैं, ज्योतिष के प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, तो आप मेरे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, मकर राशि के जातकों का अभी शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और मार्च 2025 में 7.5 समाप्त हो जाएगी मकर राशि के जातकों के लिए। और शनि अभी मकर राशि के जातकों के द्वितीय भाव में अर्थात कुंभ राशि में विद्यमान है शनि महाराज और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान हैं। अब जितने लाभ शनि महाराज ने मकर राशि के जातकों को देने चाहिए 7.5 के अंतिम चरण में, उतना लाभ वह नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण शनि जो है मकर राशि के मार्केश भी हैं, मारक भाव के स्वामी भी हैं और वहीं विराजमान हैं, मूल त्रिकोण में हैं और शक्तिशाली हो गए हैं। और यह मारकत्व इनका बढ़ गया है, अर्थात जो लाभ शनि की 7.5 में मिलना चाहिए मकर राशि के जातकों को वह नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वह मारक हैं। आपको लाभ, आपको लग रहा है लाभ मेरे को होने वाला है, अब मैं इस वस्तु को प्राप्त करने वाला हूँ, अपने गोल को अचीव करने वाला हूँ, तब तक कोई ना कोई व्यवधान आपके जीवन में, आपके उस कार्य में आ जाता है। उसका कारण शनि मार्केश भी हैं और मारक भाव में भी हैं, मूल त्रिकोण में होने के कारण वह बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, जिसके कारण आपकी सफलताओं को वह विफलताओं में बदल दे रहे हैं। अब 35 दिन के लिए सूर्य नारायण भगवान के प्रभाव के कारण वह अस्त होने जा रहे हैं 15 फरवरी से 21 मार्च तक। तो यह आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है, सुखद योग संयोग बन रहा है 35 दिन का 21 मार्च तक। और जो महत्वपूर्ण बात आपको एक और बताता हूँ, वह कि आपके जो लाभेश हैं और चतुर्थेश सुखेश हैं, वह मंगल उच्च के होकर के आपकी राशि में, मकर राशि में विराजमान हैं। यह आपको बहुत कुछ देने वाले हैं 15 मार्च तक। यह आपके राशि में रहेंगे 5 फरवरी से 15 मार्च तक। यह कम से कम 40 दिन का इनका गोचर उच्च की स्थिति में आपकी राशि में है। यह बहुत कुछ देने वाले हैं। धन का लाभ होगा, आय अच्छी होगी। सुख के स्वामी होने के कारण जमीन जायदाद में आप निवेश करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा इस दौरान, अर्थात 15 मार्च तक या 21 मार्च तक, जब शनि अस्त हो रहे हैं। मंगल 15 मार्च तक उच्च के हो रहे हैं, सुखेश हैं मंगल, तो शनि मार्केश अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप भूमि भवन का कहीं निवेश करना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो यह भूमि और भवन में इन्वेस्टमेंट का, निवेश करने का, पैसा लगाने का बहुत उत्तम समय आपके पास है 21 मार्च तक। इस बीच में आपका
भूमि और भवन तो बनना ही बनना है। भूमि आपने खरीदनी है, उसमें आप भवन बनाएं, मकान बनाएं, या आप मकान खरीद लें, गाड़ी खरीदने के योग हैं, और आप की जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा उत्तम होने वाली है। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, जो छोटे जातक हैं प्राइमरी एजुकेशन में, वह कहीं अच्छे विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, उनके अच्छे विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। और जो प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वह प्राप्त करके उसको पास आउट करके अच्छी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन के रास्ते 21 मार्च तक खुलने वाले हैं शनि की अस्त की स्थिति में। और जो मकर राशि में मंगल उच्च के हुए हैं, उनके विषय में जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वह प्राथमिक शिक्षा की स्वामी भी हैं और लाभ के स्वामी भी हैं, आपके इनकम के स्वामी भी हैं। जो शनि महाराज को अस्त किया है सूर्य नारायण भगवान ने, वो अष्टमेश हैं। सूर्य नारायण भगवान अष्टमेश होकर के जो शनि का मारकत्व है, उस मारकत्व को समाप्त कर रहे हैं सूर्य नारायण भगवान, और उन्होंने शनि को निष्क्रिय कर दिया है। आपको शनि 7.5 के अंतिम चरण में लाभ तो थोड़ा बहुत दे रहे थे, लेकिन जितना लाभ दे रहे थे उससे कहीं अधिक हानि भी पहुंचा रहे थे। जब वह यहाँ कुंभ राशि में उन्होंने पदार्पण किया है अप्रैल 2022 से, तो यह आपके लिए बहुत ही आपको हिलाने वाली घटना रही है। जबकि शनि की 7.5 का अंतिम चरण कुछ न कुछ दे करके जाने वाला होता है। वो दे तो रहे हैं, आपको 25% दे रहे हैं और 75% आपको हानि पहुंचा रहे हैं, आपका नुकसान कर दे रहे हैं। और आपके वाणी के भाव में भी वो है, वाणी को भी वह मारक दे रहे हैं, मारकत्व दे रहे हैं। अर्थात आप किसी से सीधी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसको उल्टी समझ रहा है। अर्थात जो आप सकारात्मक बात कर रहे हैं, वह बात नकारात्मकता में बदल जा रही है, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, निगेटिव इफेक्ट हो रहा है। और परिवार में भी अनबन वो दिला रहे हैं। धन से संबंधित, धन के विषय में वाद विवाद हो रहा है परिवार में, परिवार टूटने की कगार पर इन 2-2.5 सालों में आपका आ गया है। और उस सब को संभालने का काम जो आपके अप्रैल 2022 से अभी तक लगभग 2 सालों में परिवार में अनबन रही है, खटपट रही है, झगड़ा फिसाद किसी भी तरह का रहा है, अशांति रही है, वह शांति दिलाने का काम और परिवार में सामंजस्य, प्रेमत्व बढ़ाने का काम, सौहार्द बढ़ाने का काम सूर्य नारायण भगवान 35 दिन में करेंगे। और यह इफेक्ट 35 दिन का आने वाले जो समय है, आने वाला समय 29 मार्च 2025 तक, उसको भी यह प्रभावित करेंगे सूर्य नारायण भगवान। अर्थात आप सुख की अनुभूति करेंगे, कुछ न कुछ राहत आपको यह दे करके जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें सूर्य नारायण भगवान 35 दिन के लिए यह सब काम कर रहे हैं। साथ में 15 मार्च तक जो सुखेश हैं, लाभेश हैं, शनि के अष्ट होने के साथ साथ मंगल महाराज वह उच्च के होकर के आपको ताकत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, आपके पराक्रम को मजबूत कर रहे हैं, और आपके नए संबंध, नए मित्रों के साथ वह सृजित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मंगल हैं, इनके कारण आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा। आपका जो स्वाभिमान हिल गया था, आप स्वाभिमान को फिर से प्राप्त कर पाएंगे। और स्वास्थ्य आपका ठीक रहने के साथ साथ आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में बहुत निखार रहेगा और आपका व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा। आप किसी से कोई बात कह रहे हैं, वह आपकी बात को सुनने के लिए यहाँ पर तैयार रहेगा, आपकी बात को सुनने के लिए वह आतुर रहेगा। अर्थात जो आप कह देंगे उसको मानने के लिए तैयार होगा। कब तक?
जब तक सूर्य नारायण भगवान शनि को अस्त करके, न्यूट्रल करके, कंबस्ट करके, नियंत्रण में रख करके कर रहे हैं 21 मार्च तक। और वैसे ही आपके मंगल 15 मार्च तक। यह दो मंगल और सूर्य, यह जो है द्विद्वादश, इनकी युति अभी वर्तमान में है। द्विद्वादश युति अर्थात आपके लग्न को मजबूत कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को मजबूत कर रहे हैं। वही सूर्य नारायण भगवान आपके धन, कुटुंब, परिवार के भाव को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। मित्रों, इस शनि के जो प्रकोप है शनि का जाती हुई 7.5 में, इसमें आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ बजरंग बाण का पाठ भी करें। जो आज तक आपको स्वास्थ्य का नुकसान हुआ है, स्वास्थ्य बहुत ढीला आपका रह गया था, उस स्वास्थ्य को भी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पाठ करने के बाद आपको बहुत ही राहत मिलने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, 35 दिनों के लिए मार के शनि अस्त, मकर राशि मस्त। फिर भी मस्त हो रही है, क्योंकि शनि महाराज के प्रकोप से बचाने के लिए सूर्य नारायण भगवान केवल 35 दिन में वह दे देंगे जो शनि ने 7.5 साल में आपके साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। मित्रों, एक बात का आप और ध्यान रखें, इस बीच में पहले तो कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ फ्रॉड और दुराचार, अनाचार, किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन शनि की 7.5 आपको जब तक है 29 मार्च 2025 तक, तब तक तो आप पुण्य का ही काम करें, झूठ न बोलें, असत्य न बोलें और व्यर्थ के किसी के साथ विवाद में न उलझें, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान वहाँ से हट जाएंगे द्वितीय भाव से। फिर जो मार्ग के शनि हैं, फिर वह पूर्ण प्रबलता से आपको फिर हिलाने की कोशिश करेंगे, आपके घर परिवार में फूट डालेंगे, धन को अपव्यय करेंगे और आपके रोग पर बहुत खर्चे हो सकते हैं, इलाज पर बहुत खर्चे हो सकते हैं। इसलिए आप झूठ ना बोलें। और दूसरे में एक काम आपने यह करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।